आज की हमारी यह कहानी अलिफ लैला के एक किस्से से ली गई है। कहानी सीरीज अलिफ लैला की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो आप इसे आखिर ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत ज़माने पहले की बात है, किसी जगह पर एक मछुआरा रहता था जो मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह रोज़ाना सुबह सवेरे ही उठ जाता और नदी के किनारे जाता। वह 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन वह नदी के किनारे गया और नदी में जाल डाला। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे वह बहुत भारी लगा। उसने खुश होकर सोचा कि आज तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा, और लगता है आज बहुत मछलियां जल में फंस गई हैं। उसने काफ़ी मेहनत करके जब जाल को बाहर निकाला तो देखा कि उसे जाल में एक गड्ढे की लाश फंसी हुई थी, जिसको देखकर वह काफ़ी उदास हो गया, क्योंकि उसका जाल भी गड्ढे के वजन की वजह से जगह जगह से फट गया था। उसने अपने जाल को संभाला और दोबारा से फिर उस जाल को नदी में फेंका। इस तरह उसने 2 बार जाल को नदी में फेंका, लेकिन दोनों बार उसमें सिर्फ कीचड़ ही भरा हुआ मिला। परेशान होकर वह रोने लगा, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई और कारोबार नहीं था। इसलिए उसने चौथी और आखिरी बार जाल को नदी में फेंक। जाल उसे जब भारी लगा और जाल को उसने बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक जादुई पीतल का बर्तन यानी बोतल जैसा चिराग था। मछुआरा उसके वजन से वह समझ गया था कि जरूर कोई कीमती चीज होगी, क्योंकि उसका मुंह का ढक्कन बहुत अच्छी तरह से बंद था। मछुआरे ने जब उसे जादुई चिरागनुमा बर्तन के ढक्कन को खोला और झांक कर अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई ना दिया, और तभी उससे धुआं बाहर निकलने लगा और वहां पर मौजूद नदी और आसमान पर फैल गया। फिर धीरे धीरे धुआं सिमटकर एक जगह इकट्ठा हुआ और उस धुएं ने एक बड़े और खौफनाक जिन का रूप ले लिया। और उसने सुना कि जिन हाथ उठाकर कह रहा है, या खुदा मेरी खता को माफ कर दे, मैं कभी भी इस हुक्म को नहीं टालूंगा। इतना सुनते ही मछुआरा अपना डर भूल गया और बोला, ए भूत, तू यह क्या बक रहा है? मुझे बता कि तू कौन है और इस बर्तन में किस तरह से बंद हो गया। जिन्न ने उसे नफरत से देखकर कहा, तू बड़ा ही मुंह फट आदमी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा बिगड़कर बोला, तो फिर तू कौन है? तुझे भूत ना कहूं तो क्या कहूं? जिन्न ने कहा, तेरी मौत का वक्त करीब है, अब ज्यादा वक्त तक तू जिंदा ना रहेगा, मेरे हाथों ही तेरी मौत है। मछुआरा घबरा गया और बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें इस बर्तन से बाहर निकाला है? जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें एक वजह से मार रहा हूं, बिला वजह नहीं मार रहा। इसकी एक वजह है, मैं काफी वक्त से इस चिराग में कैद था और मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे 100 साल के अंदर बाहर निकालेगा, मैं उसे इतनी दौलत रुपया पैसा दूंगा कि वह अपनी सारी जिंदगी चैन से गुजारेगा और खुशहाल रहेगा। लेकिन इन 100 साल के बीच मुझे किसी ने भी बाहर ना निकला, और जब 100 साल बीत गए मैंने फिर से कसम खाई कि जो मुझे इन 100 साल के अंदर इससे बाहर निकालेगा उसे मैं सारी दुनिया के खजाने दिलवा दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने ना निकाला। मैंने फिर से 100 साल बाद कसम खाई कि इन 100 साल के अंदर जो मुझे बाहर निकालेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। लेकिन जब इस तीसरी बार की कसम में भी मुझे किसी ने बाहर ना निकाला तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, और मैंने उस वक्त कसम खा ली कि जो भी मुझे बाहर निकालेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन उसके साथ इतनी रियायत जरूर करूंगा कि वह जिस वजह से मरना चाहे, वह जिस तरह से मरना चाहे, मैं उसे इसी तरह मारूंगा। अब क्योंकि तुमने मुझे बाहर निकाला है, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह मरना चाहते हो। मछुआरा डर कर कांपने लगा और सोचने लगा कि मैं तो भलाई करके भी फंस गया, और उसके बदले तो मुझे यहां पर मौत मिल रही है। आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद अपने आप को उस जिन्न से बचाने के लिए मछुआरे ने एक तरकीब सोची। वो जिन्न से बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती, और अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूं तब तक तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिन्न ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं होता। तुम इतने बड़े हो और तुम इतनी छोटी सी चिराग में कैसे आ गए? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये बोतल तो बहुत छोटी है, और तुम इसके अंदर कैसे रह सकते हो? जिन्न ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसी कैद में था। मछुआरा बोला, तुम्हारे कसम खाने से मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब मैं अपनी आंखों से तुम्हें इस बोतल के अंदर जाते हुए देख लूं और उसमें से आई हुई तुम्हारी आवाज सुन लूं। इतना सुनते ही जिन्न ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाता हूं। और वो अपना रूप बदलने लगा और वह धुएं में बदलने लगा। धीरे धीरे धुआं उस बोतल के चिराग के अंदर जाने लगा और जब बाहर धुएं का नाम निशान ना रहा, तब बोतल के अंदर से जिन्न की आवाज आई कि अब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मछुआरे ने उसी वक्त मजबूती के साथ उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अब मैं तुम्हें फिर से इस नदी में डाल दूंगा और इसी नदी के किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगूंगा, ताकि जो भी मछुआरा यहां पर जाल डालने आए उसे मैं तुम्हारा सच बता दूं, और इस तरह तुम कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे और यहीं पर कैद होकर रह जाओगे। इतना सुनते ही वह जिन्न घबरा गया और नरमी से बोला, मछुआरे भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम्हें मारने को मजाक मजाक में कह रहा था। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी बात को सच मान लिया। अब मुझे बाहर निकालो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम बाहर थे तब तो तुम बहुत ही ताकतवर थे और अकड़ रहे थे और मुझे मारने को कह रहे थे। जिन ने कहा, खुदा के वास्ते मुझे इस नदी में वापस मत फेंकना और अपना इरादा छोड़ दो। वह बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा और बाहर निकालने के लिए मछुआरे से मिन्नतें करने लगा। जब जिन ने देखा कि यह मानता ही नहीं, तब उसने मछुआरे से कहा कि अगर तुम मुझे इस बार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही रहम करूंगा। मछुआरा बोला, तू तो धोखेबाज है, मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करूंगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू मेरे साथ इस भलाई का वही बदल देगा जिस तरह से गिरीक नामी बादशाह ने दिया था। जिन ने कहा, कौन था गिरीक बादशाह? मछुआरे ने कहा, नारंग मुल्क में एक गिरीक नाम का बादशाह रहा करता था। बादशाह एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशानी में रहता, बहुत ही दुख झेलता। बड़े बड़े हकीमों ने उसके इलाज करके उसकी बीमारी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ठीक ना हुआ, सेहतयाब न हुआ। बादशाह दवा खा खाकर अब तंग आ चुका था, परेशान हो गया था, इसलिए अब वह दवा भी ना खाता था। हकीम परेशान थे कि अगर दवा ना खाएगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी दवा फायदा कर रही है और कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब तक जिस्म में दवा न जाएगी तब तक किसी भी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं, और हमें इस तरह कोई भी दवा उसको नहीं खिला सकते। इत्तेफाक से उसी जगह पर एक और हकीम आया और जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वह जिस भी इंसान का इलाज करता उसे ठीक कर कर ही दम लेता। जड़ी बूटियों की पहचान जितनी उसको थी उतनी किसी को न थी। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ के बादशाह को भयंकर बीमारी है तो वह उसे बादशाह के महल में पहुंचा और उससे मुलाकात करने के लिए दरबारियों से कहा। बादशाह ने मुलाकात की इजाज़त दी। तब वह हकीम उस बादशाह के सामने पहुंचा और सलाम करने के बाद कहा, मैंने सुना है कि मुल्क के बड़े बड़े हकीम आपका इलाज कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी फायदा ना हुआ। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं दवा दिए बगैर ही आपकी बीमारी को दूर कर सकता हूं। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूं और अगर तुम मुझे बगैर दवा के, बगैर जड़ी बूटी के सेहतयाब कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा माल, ज़र और दौलत दूंगा। हकीम ने कहा, अल्लाह के करम से मैं आपको बगैर दवा से ही ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही आपका इलाज शुरू कर दूंगा। इसके बाद हकीम अपने रहने की जगह पर पहुंचा जहां पर वह रहा करता था, और वहां पर उसने जड़ी बूटियां को मिलाकर एक दवा को तैयार किया और उसे दवा को लेकर बादशाह के पास गया और बोला, जहां पनाह, मैं इन दवाओं को आपकी ख्वाबगाह में रख रहा हूं। रात को सोते वक्त उनकी महक आपके जिस्म के अंदर जाएगी और अगले दिन आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। बादशाह को उसकी बात पर यकीन न हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब बादशाह उठा तो उसने अपने जिस्म को पूरी तरह से सेहतयाब पाया और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। जब बादशाह ने अपने आप को इस तरह सेहतयाब देखा तो वह बहुत हैरान हुआ और उसने हकीम को बुलाकर अपने बगल में बिठाया। उन्होंने दरबार के लोगों के सामने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। बादशाह ने उसे अपने साथ खाना खिलाया और शाम के वक्त जब दरबार खत्म हुआ और सभी दरबारी चले गए तो उन्होंने बहुत कीमती शाही कपड़े और बहुत सारा इनाम हकीम को तोहफे में दिए। इसके बाद भी वह रोजाना हकीम को तोहफे देता। बादशाह का मंत्री यानी वजीर हकीम की इस तरह खातिर तवज्जो देखकर जल उठा और एक दिन उसने बादशाह से कहा, गुस्ताखी माफ, लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि आपका जो हकीम है वह धोखे से आपको मारना चाहता है। बादशाह ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो और उस हकीम को मुजरिम ठहरा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि उसने मेरी जान बचाई है, उसे बीमारी से जिससे मैं सालों से जूझ रहा था और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं बगैर सोचे समझे कोई बात नहीं करता।
यह बात मुझे गुप्त सूत्रों से पता चली है कि यह इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है। बादशाह ने कहा, बुजुर्गों का कहना है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने ऊपर किए गए किसी के रहम को याद रखें और उस रहम का सही बदल दे। उसने मुझ पर बहुत बड़ा रहम किया है, मेरे साथ बहुत भलाई का सलूक किया है। अगर मैं उसे थोड़ा इनाम दे भी रहा हूं तो तुम उससे क्यों जलने लगे हो? मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं और मेरी बात झूठ निकले तो आप मुझे वैसी ही सजा देना जो एक राजा अपने दुश्मन को देता है, और तुम मुझे इस तरह मार डालना जिस तरह बादशाह शहरोज ने अपने मंत्री को मार डाला था। बादशाह ने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तब वजीर ने कहा कि जहां अपना बहुत वक्त पहले की बात है। एक बादशाह था, उसके बड़े शहजादे को शिकार का बड़ा शौक था। बादशाह उसे बेहद चाहता था, जिसके चलते वह शहजादे की किसी भी ख्वाहिश का इनकार नहीं करता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता। एक दिन शहजादे ने शिकार पर जाना चाहा, तब बादशाह ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि तुम शहजादे के साथ शिकार पर जाओ, तुम्हें सभी रास्ते मालूम है, इसलिए एक पल के लिए भी शहजादे को अकेला ना छोड़ना, उसके साथ साथ रहना जैसे जिस्म के साथ परछाई रहती है। शहजादा, मंत्री और दूसरे कई सिपाही शिकार के लिए निकल पड़े। तभी शहजादे को एक बारहसिंगा दिखाई दिया। शहजादे ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। मंत्री ने सोचा कि शहजादे का घोड़ा तेज है और जल्द ही बारहसिंगा को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने अपना घोड़ा धीरे कर लिया, परंतु बारहसिंगा दौड़ता रहा। काफी दूरी तय करने के बाद भी बारहसिंगा शहजादे की आंखों से ओझल हो गया। तभी उसने चाहा कि वह वापस अपने मंत्री और शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने देखा कि एक डरावने पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है और रो रही है। शहजादे ने अपने घोड़े को रोका और उस औरत से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? औरत ने बताया कि मैं फला मुल्क की शहजादी हूं और मैं किसी वजह से अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से जा रही थी कि तभी मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर गई और मेरा घोड़ा भी जंगल में कहीं भाग गया। शहजादे को उस पर रहम आ गया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने मुल्क की तरफ निकल पड़ा कि तभी एक डरावने पेड़ के पास पहुंचकर औरत ने जोर से आवाज लगाई कि बच्चों, खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। जवाब में आवाज आई, ए अम्मा, कहाँ है खाना? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, हम बहुत भूखे हैं। इतना सुनते ही शहजादा घबरा गया और वह समझ गया कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि एक आदमखोरनी है जो इंसानों को मारकर खा जाती है और मुझे मारकर खाने के लिए यहां धोखे से लाई है। तभी शहजादा तुरंत उसी वक्त घोड़े पर बैठा और वो भागने ही वाला था कि और आदमखोरनी ने देखा शिकार हाथ से जा रहा है और वह पलट कर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? ये तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें सफर की थकान है, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। शहजादे को समझ न आया कि वह औरत पर यकीन करें या ना करें। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहमान और रहीम है, सबको मुसीबत से बचाने वाला है। मुझे भी इस मुसीबत से बच्चा और मुझे रास्ता दिखा, जिस तरह तूने अपने प्यारों को मुसीबत से बचाया और उन्हें रास्ता दिखाया। या रब, मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह, मैं लाचार हूं, मेरी मदद फरमा। उसके इतना कहते ही वह आदमखोरनी जंगल में गायब हो गई और कुछ ही देर में शहजादे को अपने मुल्क का रास्ता मिल गया और वह अपने महल में जा पहुंचा। महल पहुंचकर उसने अपनी सारी कहानी अपने वालिद बादशाह को सुनाई, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री को मरवा डाला। मंत्री बादशाह को यह किस्सा सुनाकर बोला कि मैंने मालूम किया है कि वो आपके दुश्मन का जासूस है। वह हकीम, उन्हीं लोगों ने उसे यहां पर भेजा है ताकि वह आपको धीरे धीरे मार सके। वजीर ने बादशाह को इतना बहका दिया कि वह उस हकीम पर शक करने लगा। बादशाह ने कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो, ये मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आया होगा और इसी वजह से इसने मुझे ऐसी दवा दी होगी जिससे मेरी जान हल्के हल्के जाती रहे। मुझे अब अपने लिए खतरा मालूम हो रहा है। मंत्री ने सोचा कि अपनी इस चाल को जल्द ही पूरा कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह बाद में पलट जाए। मंत्री बोला, महाराज, फिर देर किस बात की है? आप उसे अभी बुलाकर क्यों नहीं मरवा देते? बादशाह ने कहा, तुम ठीक कहते हो। बादशाह ने हुक्म दिया। सिपाहियों को हकीम को पकड़ने के लिए भेजा। जब सिपाही हकीम को पकड़कर महल में ले आए तो हकीम बोला, हुजूर, ऐसा क्या गुनाह हो गया जो यह सिपाही मुझे इस तरह पकड़कर लाए हैं? बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें यहां पर सजा-ए मौत देने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम मुझे मारने के इरादे से यहां पर आए हो। हकीम को बहुत ही हैरानी हुई
और उसने पूछा कि मेरा क्या गुनाह है जो तुम मुझे इस तरह मारने के लिए कह रहे हो। लेकिन बादशाह ने कोई जवाब ना दिया और सिपाही से कहा कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। हकीम समझ गया कि मेरे दुश्मनों ने जलन की वजह से बादशाह को भड़का दिया है। बहुत देर तक बादशाह के सामने वह अपनी बेगुनाही साबित करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। बादशाह ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसको अभी के अभी मार डालो। वह समझ गया कि मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे इतनी मोहलत तो दे दे कि मैं घर जाकर एक किताब ले आऊं और उसे आपके किताब घर यानी किताब रखने वाली जगह पर रख दूं, जहां पर आपकी सारी किताबें रखी हैं। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी किताब है तेरे पास जो मेरे लायक हो? हकीम ने कहा, वह एक जादुई किताब है। मेरा सर कट जाने के बाद आप उस किताब के 6ठे पन्ने के बाएं पेज पर लिखी तीसरी लाइन को पढ़कर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर आपको दे देगा। हकीम की बात सुनकर बादशाह को बहुत ही हैरानी हुई। बादशाह के हुक्म से सिपाही उस हकीम को उसके घर ले गए। अगले दिन जब उसे बादशाह के सामने लाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी किताब थी जो एक कपड़े में लिपटी हुई थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक थाल में इस कपड़े पर रखना है। जब इससे खून बहना बंद हो जाएगा, इसके बाद मेरी बताई हुई किताब की लाइन पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सर बता देगा। लेकिन फिर इसके बाद भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं कोई भी गुनाह नहीं किया है, ना ही मैं गुनहगार हूं। मेरे ऊपर रहम करें और मेरी मौत के हुक्म को वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो भी सुनना होगा तेरे कटे हुए सर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई भी फायदा नहीं है। यह कहकर बादशाह ने वह किताब अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को उस हकीम को मारने की इजाजत दी। फिर उसने कपड़े में उसका सर रखवाया और जब कटे हुए सर से खून बहना बंद हो गए, निकलना बंद हो गया, तो बादशाह और दरबारी को बहुत ही हैरानी हुई। अब उस कटे हुए सर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा कि इस किताब का 6ठा पन्ना खोल। बादशाह ने जैसे ही किताब खोली, किताब के पेज एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली से थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब 6वां पन्ना खुला तो उसने देखा कि उस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा है। बादशाह ने कहा कि यह पेज तो खाली है। तब कटे हुए सर ने कहा कि आगे के पेज पर देख, शायद उसमें कुछ लिखा हो। बादशाह ने उंगली में थूक लगाकर सारे पेजों को अलग अलग किया, लेकिन कहीं भी किसी भी पेज पर उसे कुछ भी लिखा हुआ ना मिला, क्योंकि हकीम ने किताब के हर पन्ने पर एक जहर लगा दिया था, जिससे बादशाह जब पन्ने को खोलता और थूक लगाता तब वह जहर बादशाह के जिस्म में चला जाता और उसकी हालत खराब होने लगती। लेकिन उसने कटे सर से सवालों का जवाब पाने के लिए कुछ भी ध्यान ना दिया और अंत में उसकी रोशनी धीमी पड़ गई और वह वहीं गिरकर मर गया। हकीम के कटे सर ने जब देखा कि जहर पूरी तरह से बादशाह के जिस्म में चला गया है और बादशाह सिर्फ कुछ ही पल का मेहमान है, तो वह हंसकर बोला, ए जालिम बादशाह, तूने देखा कि किसी मजलूम की मौत का क्या अंजाम होता है। यह सुनते ही बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी जान निकल गई। इस तरह उसे अपने किए का फल मिल गया। मछुआरा यह कहानी सुनाकर कहने लगा, अगर गिरीक बादशाह उस हकीम को न मारता और उसे ऐसी सजा न देता तो उसका यह हाल ना होता। तेरा हाल भी उसे बादशाह की तरह है। अगर मैं तुझे यहां से आजाद करूंगा तो तू मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। मैं तेरे ऊपर रहम नहीं करूंगा। मैं तेरे ऊपर क्यों रहम करूं? मैं तुझे अब इस बोतल समीत नदी में डाल रहा हूं जहां तू हमेशा पड़ा रहेगा। जिन्न बोला, ए मेरे हमदर्द दोस्त, तू मेरे साथ ऐसा ना कर, तू मेरा मददगार है। अब मैं तुझे कत्ल करने का इरादा कभी भी ना करूंगा। बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी भलाई इमामा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा कि मुझे तो यह कहानी मालूम ही नहीं। तू बताए जिन्न, मैं तेरी कहानी सुनना चाहता हूं। जिन्न बोला, अगर तुम कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं इस बोतल के अंदर अच्छी तरह से नहीं बोल पाऊंगा। मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दजिन्न ने कहा, तू मुझे अगर छोड़ देगा तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा और एक और बहुत ही अमीर होने का मंसूबा बताऊंगा। मछुआरा लालच में आ गया, लेकिन फिर भी उसने जिन्न से कहा कि मैंने सुना है अगर कोई जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता है तो उसके बाद वह अपने वादे से नहीं फिरता। लिहाजा पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा और कह कि तू मुझे नहीं मारेगा और मुझे मालामाल कर देगा। जब जिन ने देखा कि यह मछुआरा तो मानता ही नहीं, तब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहा कि मैं तुझे कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा
और तुझे अमीर होने का रास्ता भी बताऊंगा। तब मछुआरा मान गया और उसने जैसे ही उस बोतल यानी चिराग का ढक्कन खोला तो जिन उसी वक्त बाहर निकल आया और उस बोतल को ठोकर मारकर नदी में फेंक दिया और वह बोतल नदी में डूब गई। मछुआरा यह देखकर घबरा गया और बोला, क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ए जालिम? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मछुआरा बहुत ही डरा हुआ था। मछुआरे को इस तरह डरा हुआ देखकर जिन हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वादे पर कायम हूं। तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला। आज जिन आगे आगे चल रहा था और मछुआरा अपना जाल उठाकर जिन्न के पीछे पीछे जा रहा था। वह दोनों चलते चलते एक शहर के अंदर दाखिल हुए और फिर वहां से निकलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। फिर वहां से उतरकर एक महल में पहुंचे। उस महल में एक तालाब था जिसके चारों तरफ 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से जिन ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आईं जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली। और कई जिन ने कहा, तुम इन मछलियों को लेकर यहां के बादशाह के पास जाओ, वह तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा जो तुमने कभी देखी भी ना होगी। लेकिन एक बात याद रखना, तालाब में दिन में एक बार ही जाल डालना, ज्यादा बार जाल न डालना। ठीक है। यह कहकर जिन ने जमीन में जोर से ठोकर मारी और जमीन फट गई और जिन उसमें गायब हो गया। मछुआरा उन 4 मछलियों को लेकर बादशाह के महल में गया। बादशाह उन मछलियों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वजीर से कहा कि यह मछलियां बाबरचिन के पास लेकर जाओ। वजीर मछलियां बाबरचिन के पास ले गया और बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दी। बाबरचिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भुनने के लिए डाला। तभी उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि बावर्ची खाने की दीवार फट गई और उसमें से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकलकर आई। औरत ने बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आकर कहा, जो मछलियां भुन रही थीं उन पर एक छड़ी मारी और बोली, ए मछली, क्या तू अपने वादे पर कायम है? मछली में कोई हरकत ना हुई। औरत ने फिर से छड़ी मारी और अपना सवाल दोहराया। इस पर 4 मछलियां उठ खड़ी हुईं और बोली, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा कर्ज वापस करोगी तो हम तुम्हारा कर्ज वापस कर देंगे। ये सुनते ही उसे औरत ने कढ़ाई को जमीन पर उलट दिया और खुद दीवार में गायब हो गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। और कुछ देर बाद बावर्चीन यह सब देखकर अपनी सुध बुद्ध को बैठी और जब कुछ देर बाद होश में आई तो उसने देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह बहुत ही गमगीन हुई और रोने लगी। वह सोच रही थी कि बादशाह को मेरी बात पर यकीन ना होगा। वह इसी परेशानी में बैठी थी कि तभी वजीर ने आकर पूछा कि क्या मछलियां पक गई हैं या नहीं। बाबरचिन ने वजीर को सारा हाल बताया। वजीर को इस बात पर यकीन ना हुआ, लेकिन फिर भी उसने बाबरचिन की शिकायत करना ठीक ना समझा। उसने मछलियों के खराब होने का बहाना बादशाह को बात कर कह दिया। बादशाह ने मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसे ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने जिन्न से क्या हुआ, वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी तरह की 4 रंगों वाली मछलियां, उसके जाल में फंसी मछलियां लेकर वह वजीर के पास पहुंचा। वजीर ने उसे इनाम दिया और बाबरचिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बाबरचिन ने पहले दिन की तरह मछलियों को काटकर तेल में डाला और जब उसने उन्हें कढ़ाई में डाला तो उसी वक्त दीवार फट गई और वही औरत फिर से अपने हाथ में छड़ी लेकर बावर्ची खाने में दाखिल हुई और उसने छड़ी को एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात उससे दोबारा पूछी। मछलियों ने जुड़कर फिर से वहीं उत्तर दिया। औरत ने फिर से कढ़ाई पलट दी और उस दीवार में चली गई और दीवार पहले की तरह हो गई। जब वजीर ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। अब उसने यह बात बादशाह को बताना ही ठीक समझा। जब उसने यह बात बादशाह को बताई तो बादशाह को भी बहुत हैरानी हुई और उसने कहा कि मैं खुद अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूं। फिर उसने मछुआरे से कहा कि ऐसी ही मछलियां और लेकर आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां नहीं ला सकता। 3 दिन बाद ही मैं आपको मछलियां लाकर दूंगा। क्योंकि यह सारी बात अनोखी थी, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर ज्यादा जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद वह मछुआरा फिर से वैसे ही 4 मछलियां लेकर आया और बादशाह को लाकर दे दी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे 400 अशर्फियां इनाम में दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि इस बाबरचिन को हटा दो और तुम मेरे सामने मछलियों को पकाओ। वजीर ने मछलियां पकाना शुरू किया।
जब एक तरफ से लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, लेकिन इस बार उसमें से वह खूबसूरत औरत नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने, हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए हुए एक जादुई आदमी निकला। आदमी ने बड़ी भयानक आवाज में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वादे से फिर गई हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम अपने वादे पर कायम है। उस आदमी ने उस वक्त कढ़ाई पलट दी और खुद दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह हो गई। बादशाह ने वजीर से कहा कि यह अनोखी चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं खुद इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह मछलियां आम मछलियां नहीं हैं और मैं इसको जानने के लिए बहुत ही उतावला हूं। यह कहकर उसने फिर से मछुआरे को बुलाया और पूछा कि तुम यह रंगीन मछलियां कहां से पकड़कर लाते हो? मछुआरे ने बताया कि मैंने उस तालाब से इन मछलियों को पकड़ा है जिसके चारों तरफ 4 टीले हैं। बादशाह ने वजीर से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? वजीर ने कहा, मैं 40 साल से उस तरफ शिकार खेलने जाता रहा हूं, लेकिन ना मैंने ऐसा तालाब देखा है ना सुना है। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तुम मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहां से 3 घड़ी के रास्ते पर है। मैं आपको जरूर वहां पर लेकर जाऊंगा। इस वक्त दिन का वक्त था और वक्त काफी कम था। शाम होने वाली थी, लेकिन बादशाह बहुत ही ज्यादा उतावला था कि उसने अपने दरबारी और साथियों और जो सिपाही थे उनको तैयार होने का हुक्म दिया और फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे चल पड़ा और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी तरफ उतरा तो वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दिया। यह जंगल आज से पहले किसी ने ना देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह जंगल पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों तरफ 4 टीले थे। उस तालाब का पानी बहुत ही साफ शफाफ था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, जहां से मछुआरा उन मछलियों को पकड़कर लाता था। वैसी हजारों मछलियां उस तालाब में थीं। बादशाह को बहुत ही हैरानी हुई और उसने अपने दरबारी और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने इससे पहले इस तालाब को देखा है या नहीं? उन सब ने कहा कि हम लोगों ने तालाब को नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तक मैं इसका तालाब और इन रंगीन मछलियों का राज अच्छी तरह से मालूम नहीं कर लूंगा कि यह क्या माजरा है, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग यहीं पर डेरा डाल लो। बादशाह के हुक्म की देर थी। दरबारियों और सिपाहियों ने वहीं तालाब के चारों तरफ डेरे डाल दिए हैं। रात होने पर उसने अपने वजीर को अपने डेरे में बुलाया और कहा कि मैं इस राज को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं कि उस बावर्ची खाने में गुलाम कैसे आया और उसने मछलियों से कैसी बात की, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तालाब जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा यहां कैसे आ गया, और इसी वजह से मैं यहां पर आया हूं और अब मैं यहां से इस राज का अकेले ही पता लगाने जा रहा हूं। तुम सब लोग यहीं रहो और जब सुबह सवेरे सारे दरबारी यहां इकट्ठा हो तब उनसे कह देना कि बादशाह सलामत बीमार हो गए हैं और वह कुछ वक्त यहां पर आराम से जिंदगी बसर करना चाहते हैं, और यह कहकर तुम सभी दरबारियों को और सिपाहियों को वापस मुल्क भेज देना और तुम इस खेमे में उसे वक्त तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं लौट ना आऊं। वजीर ने बादशाह को बहुत समझाया कि बादशाह सलामत, आप ऐसा ना करें। इस काम में बहुत जोखिम है और यह भी मुमकिन है कि यह सब के करने के बाद भी हम कोई राज ना जान पाए। फिर बेकार में क्यों इतनी मुसीबतें उठा रहे हैं, इतना खतरा मोल ले रहे हैं? बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर ना हुआ। उसने अपनी शाही पोशाक उतारी और एक आम सिपाही की तरह कपड़े पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद सो गए तब तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक तरफ चलता हुआ एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया। उसे गहरा जंगल दिखाई दिया। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया। उसे एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया। वह महल देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे उम्मीद बंधी कि इस जगह उसे तालाब का राज जरूर मालूम हो जाएगा। महल के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत ही बड़ा है और काले पत्थरों से बना हुआ है। बादशाह को यकीन हो गया कि यहां उसे जरूर कोई अच्छी खबर मिलेगी। वह कुछ देर वहां खड़ा रहे और महल की खूबसूरती को निहारता रहा। फिर उस खेमे के पास चला गया। वह देख रहा था कि महल का दरवाजा खुला हुआ है, फिर भी उसने ताली बजाई कि कोई उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने दरवाजा खटखटाया कि शायद इसकी आवाज सुनकर कोई आ जाए, लेकिन फिर भी कोई ना आया तो बादशाह को गुस्सा आया कि अजीब महल है जहां बुलाने पर भी कोई नहीं आता और आकर नहीं पूछता कि तुम क्यों आए हो। वह अंदर चला गया और उसने जोर से आवाज देकर कहा, क्या कोई आदमी इस महल के अंदर है जो एक मेहमान के रहने को थोड़ी सी जगह दे दे? लेकिन फिर भी कोई जवाब ना मिला।
तो उसे बहुत ही हैरानी हुई। अंदर एक लंबा चौड़ा खूबसूरत दालान है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही बड़े गम में रो रहा हो। उसने कान लगाकर सुना और तो उसे मालूम हुआ कि कोई आदमी रो रो कर अपनी कहानी कह रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। उसकी आवाज बहुत ही दर्द भरी है और दिल से निकल रही है, जैसे कोई बहुत ही उदास हो। बादशाह ने जब उस कमरे का पर्दा हटाकर देखा जिसमें से आवाज आ रही थी, तो उसने देखा कि एक खूबसूरत शहजादा किसी ऊंची चीज पर शाही कपड़े पहने हुए बैठा है और बहुत ही उदास है और रो रो कर दुआ कर रहा है। बादशाह ने उसके पास जाकर सलाम किया तो उस शहजादे ने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं आपके पास आकर आपका इस्तकबाल ना कर सका, क्योंकि मैं चलने में फिरने के काबिल नहीं हूं। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारा रवैया बहुत ही अच्छा लगा और मैं तुम्हारे इस तरह बातचीत करने से बहुत ही खुश हुआ। कोई बात नहीं, आप उठकर ना आ सके, मुझे बहुत दुख भी है और अफसोस भी है। आप बताएं, क्या मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूं? और अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताएं और बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बताएं कि आप इस मजबूरी में कैसे इस महल में पड़े हैं और यह महल किसका है और ऐसा क्यों है कि यहां पर कोई भी नहीं। मैं जानने के लिए बहुत ही उतावला हूं और मैं यही जानने के लिए आया हूं कि पास में तालाब मौजूद है, इसका राज क्या है और वह मछलियां कौन हैं। यह सुनकर वह नौजवान शहजादा रोने लगा और कहने लगा, मेरा हाल सुनने से पहले यह देख लीजिए कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। और उसने कहकर अपने पैरों पर से कपड़ा हटाया तो बादशाह ने देखा कि उसका ऊपर का जिस्म तो जिंदा है, लेकिन नीचे का जिस काले पत्थर का बना हुआ है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हर चीज को देखकर हैरानी हो रही है, लेकिन तुम्हारा यह हाल देखकर मेरी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। खुदा के वास्ते अपना हाल कहिए और मुझे बताइए कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और वह तालाब की रंग बिरंगी मछलियों का राज क्या है, वो कौन है, ताकि मैं आपका दुख दर्द दूर कर सकूं। और अगर मैं तुम्हारा दुख दूर भी ना कर सकूं तब भी तुम्हारा दिल कुछ हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब कोई आदमी किसी दूसरे को अपना दुख सुना देता है, अपनी परेशानियां सुना देता है, तो उसका दुख दर्द खुद ही काम हो जाता है। उसके बाद उसे नौजवान ने अपनी कहानी कुछ इस तरह कहना शुरू की। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। अगर आप कहानी को मुकम्मल जाना चाहते हैं तो पार्ट 2 का इंतजार करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्या आपने इससे पहले भी इस कहानी को सुना था और आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं वह हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।